सत श्रीकाल दोस्तों, अगर आप भी अग्निवीर 2025-26 के फाइनल रिजल्ट में सिलेक्शन में नहीं आ पाए हैं या आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप इसे बिल्कुल भी स्किप मत करें, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अग्निवीर 2025-26 की वेटिंग लिस्ट अक्टूबर-नवंबर में 2026 में आ सकती है, और अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो किन कैंडिडेट्स का सबसे पहले चांस मिल सकता है। आज की इस वीडियो में हम पूरी मैटर पर बात करेंगे, आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो चीज कंफर्म है वही आपको बताई जाएगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं बताया जाएगा। सबसे पहले वेटिंग लिस्ट को समझ लो दोस्तों। बहुत से कैंडिडेट का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, लेकिन रिजल्ट के बाद कुछ कैंडिडेट की ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है। किसी कैंडिडेट को मेडिकल इशू हो जाता है, कोई डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम हो जाती है, या कैंडिडेट किसी वजह से ज्वाइनिंग नहीं कर पाता है। जो अवेलेबल सीट है वो खाली रह जाती हैं। ऐसे केसेस में आर्मी को रिक्वायरमेंट जो होती है उसे पूरा करने के लिए वेटिंग लिस्ट को निकालना पड़ता है। इस चीज को आप अच्छी प्रकार से समझ लो। यहाँ कुछ वैकेंसीज पेंडिंग होती हैं जिन्हें फिलअप करने के लिए उन्हें वेटिंग लिस्ट या एडिशनल लिस्ट जो है निकालनी पड़ती है। उसके बाद आपको सबसे बड़ा सवाल, वेटिंग लिस्ट में किसके चांस होंगे, कौन बच्चा है जो सिलेक्शन में आ सकता है। अब मान लो वेटिंग लिस्ट आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ उसका ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाएगा। ये आप बिल्कुल भी मत अपने दिमाग में रखना। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होगी, आपकी कैटेगरी, आपके मार्क्स, आपकी मेरिट पोजीशन, आपका ARO ZRO की वैकेंसी और अवेलेबल सीट्स। इन सभी चीजों के आधार पर जो वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा। इसलिए सिर्फ ये देखकर खुश मत हो जाना कि वेटिंग लिस्ट आ गई। आपको ये भी देखना होगा कि आपकी मेरिट पोजीशन वेटिंग लिस्ट की रिक्वायरमेंट के अंदर आ रही है या नहीं आ रही। एक एग्जांपल से आपको मैं समझा देता हूं। मान लो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के 100 कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है। फाइनल सिलेक्शन में 100 कैंडिडेट्स आ गए, लेकिन ज्वाइनिंग के टाइम पर कुछ कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते। अगर सीट्स वैकेंट होती हैं और आर्मी को उन्हें फिल करना होता है तो मेरिट और एप्लीकेशन रूल्स को के अकॉर्डिंग नेक्स्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स को लिया जाता है। इसी वजह से वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट को लास्ट मोमेंट तक ऑफिशियल अपडेट पर नजर रखनी चाहिए। लास्ट मोमेंट तक आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अक्टूबर नवंबर में भी जो है आपकी जो वेटिंग लिस्ट निकल सकती है और आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी। पॉसिबिलिटी ये है कि आपकी अक्टूबर और नवंबर में जो वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। इसलिए मेरी आपको यही एडवाइस है कि अक्टूबर और नवंबर के टाइम में आप अपना जो ARO ZRO का रिलेटेड जो भी अपडेट है वो रेगुलर चेक करते रहें। आपका मैसेज, ईमेल, उनको सबको चेक करते रहें। जिनके मार्क्स कम हैं उनका क्या, इस चीज के ऊपर बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत कैंडिडेट पूछ रहे हैं, भाई मेरे मार्क्स कट ऑफ से कम है, क्या वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। वेटिंग लिस्ट के चांस सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करते हैं कि आप वेटिंग लिस्ट में हैं या नहीं। वैकेंसी, कैटेगरी, मेरिट पोजीशन और आर्मी की रिक्वायरमेंट सब मैटर करता है। इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आएगा या नहीं आएगा। इसलिए इस चीज को बिल्कुल दिमाग में मत रखिए कि अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो कट ऑफ के नजदीक हैं उन्हीं बच्चों का जो सिलेक्शन में नाम आने वाला है। अभी कैंडिडेट को क्या करना चाहिए, अगर आप 2025-26 रिक्रूटमेंट में वेटिंग लिस्ट या नॉन सिलेक्टेड कैटेगरी में हो तो अभी से अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखो, अपना रिजल्ट चेक करो, अपनी मेरिट पोजीशन समझो, अपने ARO ZRO के अपडेट पर नजर रखो, और सबसे इम्पोर्टेंट, फोन में SMS, ईमेल और ऑफिशियल लॉगिन को रेगुलर चेक करते रहो, क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई अपडेट आता है तो आपको उसके बारे में जल्दी पता चल जाएगा।
और भाई एक बात दिल से बोल रहा हूं, अगर आपका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका आर्मी का सपना वहीं खत्म हो गया। और अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो सबसे पहले कौन सी एआरओ की लिस्ट आती है, किस मेरिट वाले की कैंडिडेट्स के चांस मिल सकते हैं, और लिस्ट चेक करने में उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसी चैनल पर आपको दी जाएगी। इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में सिर्फ अपना एआरओ प्लस कैटेगरी मेरिट लिस्ट के मार्क्स बता देना। देखते हैं वेटिंग लिस्ट को लेकर सबसे ज्यादा कैंडिडेट किस एआरओ से हैं। जय हिंद।